जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके लिए एक सुंदर सत्संग लेकर आए हैं। ये सत्संग एक ही संगत के हैं जो कि एक ही दिन में 7 बार उनको अलग अलग तरह से गुरु जी ने ब्लेस किया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ये सत्संग पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्संग शुरू करने से पहले आइए गुरु जी का महामंत्र जाप 2 बार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने इस प्यारे सत्संग को आज सुबह उठते ही एक मैसेज दिया कि उन्हें वो 7 ब्लेसिंग्स एक ही दिन में देंगे। ये सत्संग उस संगत का है जो काफ़ी परेशान चल रहे थे और उन्हें नहीं मालूम था कि वो क्या करें। काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही थी उनके दिमाग में। तो जब उन्होंने ये बहुत प्यारा सत्संग यूट्यूब के मैसेज में देखा कि आज मैं तुम्हें 7 ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तो इस संगत ने अपने मन में बस यही प्रार्थना की, गुरु जी आज का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल है, आप प्लीज़ मेरे साथ रहना। तो जब ये संगत जी तैयार हो रहे थे अपने रूटीन काम करने के लिए, तो सबसे पहले उनको एक पुतली के दर्शन हुए। जब वो बाहर घर से निकली तो उन्होंने जय गुरु जी कहा। उसके बाद जैसे ही वो आगे चले, उन्होंने गुरु जी से बोला, गुरु जी प्लीज़ मेरे साथ चलिएगा, आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। जैसे उन्होंने वो ये बात बोली अपने मन में, तभी उनको 11:11 का स्क्रीन पर टाइम दिखा। उन्होंने जय गुरु जी बोला और चल पड़े आगे। जैसे आगे चल रहे थे, उन्होंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आज सड़क पे बिल्कुल ट्रैफिक नहीं हो, मुझे बहुत दूर जाना है और मुझे सेफली ले जाइएगा। जैसे जैसे ये संगत आगे बढ़ते गई अपनी जर्नी पे, उनको रास्ते में बहुत कम ट्रैफिक दिखा। कुछ देर आगे देरी पे उन्होंने देखा कि फिर से उनको 11:11 का नंबर सड़क की एक तरफ दिखा, किसी ट्रक के ऊपर लिखा हुआ। उन्होंने फिर से जय गुरुजी बोला और उनका मन में विश्वास और बढ़ता गया कि गुरुजी उनके साथ हैं। फिर थोड़ी देर आगे गए तो उनको जो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, वो बड़े आराम से डॉक्टर ने उनको देखा, नर्स अच्छी थी, सब कुछ अच्छा हुआ उनके साथ। उनके मन में जो टेंशन बैठी हुई थी कि डॉक्टर पता नहीं क्या कहेगा, रिपोर्ट में क्या आएगा, सब रिपोर्ट में अच्छा आया और डॉक्टर ने बोला सिर्फ 2 दिन की दवाई खाने की ज़रूरत है। तो इस संगत ने मन में जय गुरुजी बोला। जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर निकली पार्किंग लॉट में, तो उन्होंने एक गाड़ी पे 777 देखा। उन्होंने फिर से मन में जय गुरुजी बोला और कहा, गुरुजी अब मैं घर वापस जा रही हूँ, तो प्लीज़ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हो। फिर वही हुआ, रास्ते में कोई ट्रैफिक नहीं, क्योंकि इस संगत को कार ड्राइव करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर भी सारे रास्ते में बहुत कम ट्रैफिक देखते हुए, गुरुजी का नाम जपते हुए वो अपनी अगली डेस्टिनेशन पे पहुंची। जैसे ही वो अगली डेस्टिनेशन पे पहुंचती हैं, उनके मन में आया कि घर में मैंने खाना नहीं बनाया, तो मुझे कुछ लेके जाना है। तो जैसे ही वो रेस्टोरेंट में गई खाना लेने के लिए, तो उनके पति अंकल ने उन्हें मना नहीं किया, उनको खाना लेने दिया। फिर से इस संगत ने जय गुरुजी बोला, गुरुजी आपने अच्छे से मुझे खाना भी खरीदने दिया, जबकि ये हमेशा घर पे बनाती हैं, और आज टाइम की कमी के कारण वो नहीं कर पाई, तो उनको खाना भी अच्छी डील में मिल गया। जब वो कहती हैं डील, उसका सस्ते में नहीं कहना है, उनका कहना है कि उस दिन कोई स्पेशल था उस रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ उस लंच ऑर्डर में दे दिया। वापसी पे ट्रैफिक भी नहीं था, 777 के दर्शन भी हुए, 11 के 11:11 के भी दर्शन हुए, उन्हें तितली के भी हुए, और वो बड़े प्यार से टाइमली अपने घर पहुंच गए। तो जैसे ही वो घर वापस आती हैं, वो जय गुरुजी बोलती हैं और देखती हैं कि जो काम उनके दिमाग में लग रहा था कि उन्होंने घर छोड़ने से पहले नहीं किया,
घर आने पे मालूम पड़ा उन्हें कि वो करके जा चुकी थी। तो उन्हें फिर से गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला और अपने मन में कहा, गुरुजी जब भी मैं आपको याद करती हूँ आप हमेशा मेरे साथ होते हो। ये तो थी इस संगत की एक ही दिन में 7 ब्लेसिंग्स की शुक्राना सत्संग जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया। इससे पहले भी उन्होंने हमें एक शुक्राना सत्संग भेजा है जो हम यहाँ पे आगे आप सारी संगत के साथ शेयर कर रहे हैं। शेयर करने से पहले फिर से हम सब अपने मन में गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी आप हमेशा कहते हो जब भी मुझे याद करोगे आप हमेशा मुझे अपने साथ अपने पीछे खड़ा पाओगे। जो इस संगत का कहना है ये 100% सच है। इस संगत का कहना है कुछ दिन पहले वो एक दुविधा में थी। उनके हस्बैंड के दोस्त जो कि 11 साल बाद उनको मिलने आ रहे थे इनके शहर में, उनका टाइम और जो श्राद्ध चल रहे हैं उनके माता पिता का श्राद्ध का टाइम जो पंडित ने दिया था वो आपस में ओवरलैप हो रहा था। लेकिन इस संगत को ये मन में बहुत टेंशन हो रही थी कि हम कैसे कर पाएंगे दोनों चीज़ें सेम टाइम पर। तो उन्होंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप खुद देख लो कि कैसे ये होगा। तो जब ये डायरेक्शंस ढूंढ रही थी संगत जी, इन्होंने मंदिर का और जहाँ उनका दोस्त आ रहा था उस लोकेशन का एड्रेस डाला तो मालूम पड़ा कि दोनों आपस में मंदिर और जहाँ दोस्त रहने वाला था उस जगह का जो डिस्टेंस था सिर्फ 5 मिनट का था। ऊपर से जो दोस्त की फ़्लाइट थी सुबह दोपहर के 12 बजे आनी थी वो काफ़ी लेट होकर शाम को 7 बजे पहुंची। तो जब उनको ये मालूम पड़ा संगत जी को और उनके हस्बैंड अंकल को कि ये तो दोनों चीज़ें एक ही पास एक ही शहर में एक ही जगह पड़ती हैं, तो इस संगत ने गुरुजी का शुक्राना किया। वो बड़े आराम से मंदिर गईं। उन्होंने श्राद्ध का जो भी ज़्यादा पूजा करनी थी पंडित जी के साथ उन्होंने बड़े आराम से बिना जल्दबाजी किए हुए श्राद्ध की पूजा की। उसके बाद वहाँ से वो अपने हस्बैंड अंकल के साथ उनके दोस्त को मिलने गई। वो भी बड़े आराम से वहाँ पहुँचकर बड़े आराम से बैठकर उन्होंने अपने दोस्त से बातें की और उसके बाद अंधेरा होने के कारण उन्होंने फिर से गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी हमें हमारे घर बड़े आराम से कम ट्रैफिक में ठीक से घर पहुंचा दीजिएगा। और ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने उनको सिर्फ घर नहीं पहुंचाया, रास्ते में कुछ शॉपिंग जो उन्होंने करनी थी वो भी करवाई। उसके बाद बड़े आराम से घर वो पहुँचे। तो इससे उनके दिमाग में संगत के एक बार भी नहीं आया कि ये 2 लोकेशंस जो मंदिर है और होटल है वो पास में होंगी कि नहीं। गुरुजी ने ही उनके दिमाग में ये बात डाली और जब उन्होंने जीपीएस पे एड्रेस डाले तो वो हैरान रह गई कि ना कि सिर्फ वो केवल 5 मिनट का रास्ता था, वो सीधी सड़क पे उसी सड़क के ऊपर 4-6 बिल्डिंग छोड़कर उनकी लोकेशन थी। तो ये तो असंभव वाली बात ही हुई कि इस संगत को कुछ भी नहीं मालूम था इस लोकेशन के बारे में। और जब उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी ने सारे काम उनके एक ही दिन में एक के बाद एक बिना हफ्ता तबड़ी के पूरे कर दिए। उसके लिए वो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कहती हैं। इस संगत का कहना है विश्वास तो अगर आप एक पत्थर पे भी करेंगे तो वो भी भगवान माने जाते हैं। ये तो हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी ने बहुत बार इस संगत को जब इनके मन में बातें आती हैं जैसे कि वो उदास हैं, गुरुजी उनको मैसेज नहीं दे रहे, ऐसी बातें वो अपने मन में करती हैं या गुरुजी के सबूत के आगे करती हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई सत्संग की हेडिंग जो कि यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे मिल जाती है जो कहती है तू मेरी बेटी है, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो इसी के साथ हम इस शुक्राना सत्संग का विराम लेते हैं।
ये बताते हुए साई संगत को, जिन्होंने भी ये शुक्राना सत्संग सुना है, मन लगाकर गुरुजी पर ध्यान करते हुए उनकी सबकी इच्छाएं गुरुजी ज़रूर पूरी करेंगे। और अगर आप में से किसी को ये सत्संग पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप अपने अनुभव या सत्संग हमें भेज सकते हैं, जिसके बारे में विवरण नीचे ईमेल में दिया गया है। हो सकता है आपका अनुभव अगली वीडियो में हमारे साथ साझा किया जाए। आप सबको जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।